नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस बिज़नेस के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आपके बीच आया हूँ वो बिज़नेस आम आदमी का बिज़नेस है, आम आदमी के लिए है, आम आदमी के द्वारा और आम आदमी के साथ किया जाने वाला बिज़नेस है। और हाँ, यह बिज़नेस एक आम आदमी को हर एंगल से काबिल और अमीर बनाने वाला सबसे सरल बिज़नेस है। दोस्तों, आज इस बिज़नेस के बारे में सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट वाइज आपको जानकारी देना चाहता हूं। दिस इज द मोस्ट डिस्कस्ड एंड द लीस्ट अंडरस्टूड बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। कहने का मतलब है इस विश्व का सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे कम समझा गया बिजनेस है ये। और अगर ऐसा है तो गलती किसकी है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, गलती भी एक आम आदमी की ही है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बिजनेस में आप जानकारी लिए बगैर, ट्रेनिंग लिए बगैर, बिना किसी टूल्स के अगर बिजनेस में उतरते हैं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जैसे आपने एक ब्रांड न्यू कार खरीद लिया, उसके लिए ड्राइविंग की ट्रेनिंग ली नहीं और आप कार लेकर ट्रैफिक वाले सड़क में आ गए, सफर नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा। और खास करके इस बिजनेस में आज तक यही हुआ है। इसको एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। एक पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा जा रहा था, तो पेड़ ने कुल्हाड़ी से पूछा, मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों काट रहे हो? कुल्हाड़ी आप लोग जानते होंगे, लोहे का एक हथियार होता है। कुल्हाड़ी ने पेड़ से कहा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पीछे तुम्हारे ही भाई बंधु लगे हुए हैं। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा, कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी की एक बेंत लगी होती है जिसके सहारे हम लोग पेड़ काट सकते हैं। उसी तरह से इस बिज़नेस के साथ भी यही हुआ है। यह बिज़नेस है आम लोगों के लिए, आम लोगों को समर्पित है यह बिज़नेस। और आम लोगों ने ही इसे बिना समझे, बिना ट्रेनिंग लिए जिन लोगों ने किया है, उन्होंने ही इस बिज़नेस को बदनाम किया है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, गंभीरतापूर्वक, ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं आपसे एक वादा कर सकता हूं, अगर ये वीडियो अंत तक देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो इस जन्म में कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस के नाम पे आपको धोखा नहीं दे सकता है, आपका 1 रुपया भी डुबा नहीं सकता है। शुद्ध रूप से इस दुनिया का सबसे धार्मिक, सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ बिज़नेस है ये। आप पूछिएगा कैसे? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी धार्मिक कार्य किसे कहेंगे? मुझे लगता है ऐसा कोई भी काम जिसको करने से किसी भी प्राणी मात्र को जरा भी दिक्कत ना हो, जरा भी नुकसान ना हो, ऐसे काम को धार्मिक काम कहेंगे। और कोई ऐसा काम जिसको करने से आपको फायदा तो होता ही है, आपके साथ साथ सैकड़ों हजारों लोगों को भी फायदा होता है, अगर ऐसे काम को भी धार्मिक काम कहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस बिजनेस के बारे में मैं आपसे यहां चर्चा करने के लिए आया हूं, उस बिजनेस को करने से किसी प्राणी मात्र को जरा सा भी नुकसान नहीं होता है। और इस बिजनेस को करने से आप यदि कुछ पैसे कमाते हैं तो आप अकेले पैसे नहीं कमाते हैं, आपके साथ साथ सैकड़ों हजारों लोग पैसे कमाते हैं। और इन दोनों बिंदु को सोचते हुए अगर इस बिजनेस को आप देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे, इस दुनिया का सबसे धार्मिक, सबसे बेहतरीन, सर्वश्रेष्ठ बिजनेस है ये। आम आदमी के लिए ये बिजनेस किसी वरदान से कम नहीं है और ये साबित हो चुका है। आज हिंदुस्तान के हर शहर में कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इसके जीते जागते उदाहरण हैं। अगर ये बिजनेस उनके जीवन में नहीं आता तो वो एक सामान्य जीवन जी रहे होते। आज उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आया है और इसी बिजनेस के वजह से आया है। तो दोस्तों, ये बिजनेस आम आदमी के जीवन में वरदान से कम नहीं है। और दोस्तों, कोई भी काम आप करते हैं, किसी भी पेशे में जाते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, तो उसमें एक स्पेसिफिक योग्यता चाहिए। यदि कोई लड़की एयर होस्टेस के लिए जॉब के लिए अप्लाई करेंगी, उनका सुंदर होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई पुरुष, अगर आप आर्मी में अप्लाई करेंगे तो आपकी कद काठी अच्छे होने चाहिए, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आपका फिजिक अच्छे होने चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे इस दुनिया में किसी भी बिजनेस, किसी भी रोजगार के लिए, किसी भी नौकरी के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक योग्यता होनी चाहिए।
चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हो सकता है, चाहे वो एज का हो सकता है, चाहे आप कैसे दिखते हैं, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपका कलर क्या है, आप हिंदी बोल सकते हैं कि नहीं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं कि नहीं, आप कितने लैंग्वेज जानते हैं, किस बैकग्राउंड से हैं। बहुत सारे योग्यताएं देखी जाती हैं यदि आप किसी भी काम को, किसी भी नौकरी में, किसी भी पेशे में अगर जाना चाहते हैं तो। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं इस बिजनेस के लिए क्या योग्यता चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक योग्यता चाहिए, और वो योग्यता है आपका सपना होना चाहिए और अपना सपना होना चाहिए। जिस सपने को पूरा करने के लिए आप दिन रात एक कर सकते हैं, जो सपने यदि पूरे ना हो आपके जीवन में तो आप घुटन महसूस करते हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए तड़पते हैं। बस सिर्फ एक ही योग्यता चाहिए। और दोस्तों, यदि एक योग्यता आपके पास है तो इस बिजनेस में आप बहुत ऊंचाई तक, बुलंदी तक पहुंच सकते हैं। और यदि आपके पास ये एक योग्यता नहीं है तो माफ कीजिएगा दोस्तों, इस बिजनेस में आप अपना समय व्यर्थ कीजिएगा। अगर आपका अपना कोई सपना नहीं है जिसको पूरा करने के लिए आप तड़प रहे हैं तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप यहां अगर आते हैं तो अपना समय बर्बाद करेंगे, इस बात को जरूर याद रखिएगा। मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा बनने का दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं था। वैसे लोग इस बिजनेस को पूजते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों, मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूं। जमशेदपुर में जुगसलाई बोल के एक जगह है, और जुगसलाई में डीबी रोड में मैं पान दुकान चलाया करता था। पान दुकान चलाते हुए जो मेरे सपने थे, उन सपनों को आज मैं जी रहा हूं। और अगर ये बिजनेस मेरे जीवन में नहीं आता तो शायद आज भी मैं पान दुकान चला रहा होता। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं इस बिजनेस को पूजते हैं। मैं बात कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की। जी हाँ, आपने सही सुना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जिसको MLM बिजनेस भी बोलते हैं। देसी भाषा में इसे फंसने फंसाने वाला, चूना लगाने वाला, मेंबर बनाने वाला, चेन बनाने वाला, और ना जाने किस किस नाम से लोग इसे जानते हैं और चर्चा करते हैं। मैं नहीं जानता हूं इस बिजनेस को आप किस नाम से जानते हैं। आपके दोस्तों ने, आपके मित्रों ने, आपके रिश्तेदारों ने इस बिजनेस के बारे में क्या बताया है, आप क्या जानते हैं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, पिछले कुछ दशकों में पूरे विश्व को सबसे ज्यादा ब्रांड न्यू करोड़पति, फर्स्ट जनरेशन करोड़पति इसी बिजनेस ने दिया है। मैं उस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात कर रहा हूं। किसी भी विषय पर यदि हमें सलाह लेना है तो किनसे लेना चाहिए? दोस्तों, यदि हमें कुछ स्वास्थ्य समस्या हो तो क्या वकील से जाकर हमें सलाह मशवरा लेना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए? नहीं ना। अगर मैं कुछ कानूनी लोचे लफड़े में फंस गया हूं तो क्या मुझे डॉक्टर के पास जाकर सलाह मशवरा लेना चाहिए या वकील के पास जाना चाहिए? अगर मेरी बाइक खराब हो गई है तो रेडियो मैकेनिक के पास जाकर ठीक करवाना चाहिए? नहीं ना। क्यों? रेडियो मैकेनिक को बाइक के बारे में कुछ मालूम नहीं है, उन्होंने बाइक कैसे ठीक की जाती है उसका ट्रेनिंग नहीं लिया है। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि आप लोग कभी ऐसी गलती नहीं करते होंगे। जब भी आपको टीवी बनाना है तो टीवी मैकेनिक के पास जाते होंगे, जब भी बाइक बनाना है तो बराबर बाइक मैकेनिक के पास जाते होंगे, जब भी आपका स्वास्थ्य समस्या हो तो आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, जब भी कुछ कानूनी सलाह लेना हो तो आप वकील के पास ज़रूर जाते होंगे। इसमें कोई ज़रा भी गलती नहीं करते होंगे। लेकिन दोस्तों, अजीब है ना, जब हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी से सलाह मशवरा लेना हो तो हम हर कोई राह चलते ऐरू गैरू नत्थू कैरू से हम लोग सलाह मशवरा लेने लगते हैं। और हाँ, उनके सलाह का हमारे जीवन में फ़र्क भी पड़ता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हम आम जीवन में जिस विषय में सलाह लेना चाहते हैं उस विषय के एक्सपर्ट के पास जाते हैं, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी मुझे, आपको या किसी को भी अगर कुछ सलाह मशवरा करना है तो ज़रूर जो इस क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं उनसे हमें मिलना चाहिए। कोई भी पान दुकान में, चाय दुकान में जो अड्डे लगा रहे हैं, जिनके जीवन में अपना कोई लक्ष्य नहीं है, अपना कोई टारगेट नहीं है, उनसे अगर हम जाके पूछेंगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, वो क्या बताएंगे? उनको कुछ नॉलेज नहीं है। तो क्या हो रहा है सर, आप बाइक बनाने के लिए टीवी मैकेनिक के पास जा रहे हैं। ऐसी गलती कभी ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ज़रूर जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब को। जानते हैं आप? ज़रूर जानते हैं। सर, डोनाल्ड ट्रंप आज के डेट में विश्व का सबसे मजबूत कंट्री, उस सबसे मजबूत कंट्री के सबसे
महत्वपूर्ण पद पर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप एक नेटवर्कर हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि वो वैसे इंडस्ट्री से हैं और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने से पहले अरबपति पहले से हैं। और दोस्तों, मैं और जानकारी देना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ट्रंप नेटवर्क के नाम से। जब ऐसे व्यक्ति जिनके पास पैसा का कोई कमी नहीं है, ये लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं, तो हमारे आपके जैसे आम इंसान को, जिसके लिए ये बिजनेस बनाया गया है, करना चाहिए कि नहीं? ज़रूर हमें चिंतन मंथन करना चाहिए। एक और व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहूँगा, आप ज़रूर नाम सुने होंगे, बिल क्लिंटन। अगेन, ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये अपने कार्यकाल में, अपने भाषणों में वहाँ के नागरिकों को संबोधित करते थे कि ज़रूर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए। इससे पता चलता है कि यह बिजनेस कितना महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, एक और शख्स का मैं नाम लेना चाहूँगा, बिल गेट्स। आपने ज़रूर नाम सुना होगा। पूरे दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति के नाम का लिस्ट अगर करें तो उसमें टॉप 3, टॉप 2 में इनका नाम आता है, बिल गेट्स। किसी पत्रकार ने इनसे पूछा था कि किसी दिन अचानक आप अपने आप को ज़ीरो पे पाते हैं तो उस दिन आप क्या करेंगे? और बिना कुछ सोचे बेझिझक उन्होंने कहा था कि अगर मैं किसी सुबह में पाता हूं कि मैं ज़ीरो हूं तो मैं पता करूंगा सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी है और उसमें उसी दिन से काम करना शुरू कर दूंगा। कौन बोल रहे हैं? बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अमीर कैसे बना जाता है, इनसे बेहतर कौन जानता है? इनका कहना ये है, ऐसे लोगों का कहना ये है। और हमारे यहाँ हमारे दोस्त, आपके मित्र इस बिज़नेस के बारे में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं उस नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, मैं उस MLM बिज़नेस की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, ये सब बहुत ही सकारात्मक बात करते हैं। आप देख लीजिए पिछले कुछ दशकों में, और मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो भी लोग बहुत कम समय में अरबपति बने हैं, उन्होंने क्या किया सर? उन्होंने नेटवर्क बनाया। फेसबुक को आप जानते होंगे, करोड़ों लोगों का नेटवर्क बनाया, करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ा और एक दूसरे का नेटवर्क बना के एक दूसरे लोगों को जोड़कर मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक का जो ओनर है, अरबपति बन गया और बहुत कम समय में अरबपति बने। व्हाट्सएप, ये क्या करते हैं? ये भी लोगों का नेटवर्क बनाए, करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ा। इस तरह से बहुत एग्जाम्पल हैं। और दोस्तों, आप भी अगर अमीर बनना चाहते हैं और आपके पास और कोई रास्ते नहीं है, आप पूंजी नहीं लगा सकते हैं, एक आम इंसान हैं, तो आपके लिए इससे बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है। और दोस्तों, मैं एक व्यक्ति के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। ब्रिटिश शासनकाल में मैकाले, आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो ज़रूर इनका नाम सुना होगा। 1835 में ब्रिटिश संसद में इन्होंने एक भाषण दिया था। लॉर्ड मैकाले के नाम से ये फेमस थे। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं घूमा हूँ, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आज तक मैंने किसी भिखारी को नहीं देखा, किसी व्यक्ति को बेरोजगार नहीं देखा है। हर व्यक्ति अपने अपने कामों में मस्त है। और दोस्तों, 1835 की बात हो रही है। उस समय हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पे हर व्यक्ति अपने अपने काम में मस्त थे, अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई लोहार है तो लोहा का काम करने में खुश है, कोई कुम्हार है तो मिट्टी का काम करने में खुश है, कोई किसान है तो किसान खेती करने में खुश है। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में खुश थे। तो मैकाले साहब ने वहाँ कहा, किसी भी कंट्री को अगर गुलाम बनाना है और वो ऑलरेडी एक समृद्ध देश है, तो सबसे पहले हमें वहाँ की सभ्यता, वहाँ की शिक्षा पद्धति और वहाँ के संस्कृति को मिटाना होगा। और दोस्तों, उन्होंने साजिश के तहत यहाँ की सारी शिक्षा पद्धति को बदला, यहाँ के संस्कृति को नष्ट करने का काम किया है। और दोस्तों, आज के डेट में जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में प्रचलित है, आप प्रैक्टिकली करके देखिए। किसी कॉलेज में जाइए और 10 बच्चों से, 10 स्टूडेंट से आप पूछिए कि आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, लाइफ में आप क्या करेंगे। सर 100 में से 99 बच्चे ये बोलेंगे, अच्छा से पढ़ाई करके, अच्छा से डिग्री लाकर एक अच्छी सी नौकरी ले लूँगा। और दोस्तों, यहाँ पे अच्छी नौकरी अगर मिल जाती है तो अच्छी छोकरी भी मिल जाएगी, शादी हो जाएंगे, 2 बच्चे होंगे और मस्त जीवन कटेगा। नौकरी मतलब क्या होता है? नौकर बनाना। सर, जब तक हमारे यहाँ ऐसी शिक्षा पद्धति है जहाँ हम नौकर बनाने का शिक्षा देते हैं,
मालिक पैदा नहीं हो सकता है। और दोस्तों, उस समय जब हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था, यहाँ हर व्यक्ति मालिक हुआ करते थे, अपने अपने छोटे छोटे बिजनेस, हर व्यक्ति अपने काम में मस्त थे, उसको नष्ट किया गया है। और दोस्तों, मुझे लगता है, मैं ऐसा समझता हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये MLM बिजनेस फिर से हम सभी को एक मालिक बनने का, अपने अपने बिजनेस का मालिक बनने का मौका दे रही है। और इस नाते मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अपनी सभ्यता, अपनी शिक्षा पद्धति, अपनी संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करने का अवसर हमें इस बिज़नेस के ज़रिए मिल रहा है। तो हमें ये ज़रूर ये बिज़नेस इस एंगल से इसको देखना चाहिए और इसे समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिज़नेस पिछले 100 वर्षों से पूरे विश्व में अपनी आन बान शान से सफलता के नए नए कीर्तिमान बनाते हुए लगातार चल रहा है। आज मैं आपको एक छोटा सा परिभाषा देना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है। और अगर ये परिभाषा आप याद रख लिए, इसको समझ लिए, अगर आपके दिमाग में ये परिभाषा आ गई, तो आज के बाद मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, कोई माई का लाल आपको इस बिजनेस के नाम पे धोखा नहीं दे सकता है, आपको 1 रुपए का भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिसमें लोग आपको पैसा लगाने के लिए बोलते हैं और पैसा लगाने से पैसा वापस आएगा, वहां बीच में प्रोडक्ट नहीं है। और प्रोडक्ट के नाम पे अगर कुछ है भी तो सिर्फ खाना पूर्ति है, नाम मात्र का प्रोडक्ट है। और वो इसलिए रखा गया है कि लोगों को ये भ्रम बना रहे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, एक्चुअली दरअसल वो मनी मार्केट है। तो दोस्तों, जहां भी जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में पैसा लगाना है और पैसा पाना है, अगर ऐसा आपको दिखे, वो भूल के भी मत कीजिएगा। और दूसरा सूत्र याद रखिएगा, अगर किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है जिस प्रोडक्ट को अगर उसमें इनकम प्लान इंक्लूड ना हो, उसमें पैसे कमाने के भी अवसर साथ में ना हो, तो भी खुशी खुशी पूरा जीवन हर बार लगातार उस प्रोडक्ट को खुशी खुशी खरीद के आप इस्तेमाल करेंगे, खरीद के आप इस्तेमाल करेंगे, खरीद के आप इस्तेमाल करेंगे। और अगर ऐसा प्रोडक्ट किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपके सामने आए, बेझिझक उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जहां पैसा लगाओ पैसा पाओ, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, और अगर प्रोडक्ट है भी तो प्रोडक्ट के नाम पे खाना पूर्ति है। अगर ऐसा मार्केटिंग प्लान आए तो आपको नहीं करना है। और जहां प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां इनकम प्लान नहीं होने से भी आप वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जीवन भर खरीद सकते हैं, खुशी खुशी खरीद सकते हैं, वैसे कंपनी में ज्वाइन करना है। अगर ये 2 सूत्र याद रख लिए और इसको फॉलो किए, इस जन्म में कोई माई का लाल आपको नेटवर्क मार्केटिंग के नाम में 1 रुपया भी आपका डुबा नहीं सकता है, आपको धोखा नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखिएगा। जिस बिज़नेस के बारे में आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये बिज़नेस पिछले 100 साल से पूरे विश्व में चल रही है। और आपके स्क्रीन में एक रिपोर्ट आ रही है, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, ये बिज़नेस 1920 और 1930 के बीच में अमेरिका से शुरू हुई है और आज पूरे विश्व में चल रही है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो रिपोर्ट है जो 2 बड़ी बड़ी संस्थाओं ने मिलकर तैयार किया है और भारत के सरकार को सौंपा है। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग अ ग्लोबल इंडस्ट्री एम्पावरिंग मिलियंस इन इंडिया। मतलब डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जो हज़ारों लाखों लोगों को हिंदुस्तान में रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है और उनको मजबूती दे रही है। और दोस्तों, इन 2 संस्थाओं के बारे में ज़रूर आपको एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा, KPMG और FICCI। KPMG एक अकाउंटिंग फर्म है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों का अकाउंटिंग का काम देखती है, टैक्स का काम देखती है और कौन क्षेत्र में कैसे ग्रो करना है इसका एडवाइस देती है बड़ी बड़ी कंपनियों को। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, KPMG पूरे विश्व में 147 देशों में काम करती है और इसमें 2,19,000 एम्प्लॉइज़, और पूरे विश्व में 4 टॉप अकाउंटिंग फर्म में से एक ये है KPMG। और FICCI, जो कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को गाइडलाइन देना, कैसे ग्रो करना है, कैसे काम करना है, उनके लिए कानून ये सब बनाना, ये काम करती है FICCI। और ये दोनों संस्थाओं ने मिलकर एक रिपोर्ट दिया है 94 पेज का। और जो भी व्यक्ति इस रिपोर्ट को डिटेल्स में देखना चाहते हैं, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप में आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको भेज दूंगा। इसका डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो ये दोनों बड़ी बड़ी कंपनियों को देखने वाली, उनको एडवाइस करने वाली, अगर लिखित रूप में भारत सरकार को देती है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो भारत में हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार प्रदान कर रही है मजबूती के साथ, तो हमें इस पर ज़रूर चिंतन मंथन करना चाहिए। इन सेक्टर्स के लिए आपकी क्या राय है? हिंदुस्तान में रेलवे में टोटल
नौकरी 14 लाख लोगों को मिले हुए हैं। इसका मतलब है 14 लाख परिवार का भरण पोषण रेलवे कर रही है, उनको एक अच्छा जीवन जीने का अवसर प्रदान की है रेलवे। और दोस्तों, हमारे देश में आर्मी में, तीनों आर्मी मिलाकर टोटल 12.3 लाख लोग यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, नौकरी करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट और सरकारी दोनों को अगर मिला दें तो टोटल 13.8 लाख लोग नौकरी करते हैं बैंकिंग सेक्टर में। आईटी सेक्टर में टोटल नौकरी है 4 लाख लोगों की। सारे को अगर हम लोग जोड़ दें तो कुल 44 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं ये चारों सेक्टर्स मिलकर। तो दोस्तों, एक सवाल है, ये जो रेलवे 14 लाख लोगों को नौकरी दी है, ये सही काम कर रही है या गलत काम कर रही है? ये जो आर्मी में 12.3 लगभग 12 लाख लोगों को नौकरी मिले हैं, ये अच्छा काम कर रही हैं या गलत काम कर रही हैं? बैंकिंग सेक्टर में आप देखें 14.25 लाख लोगों को नौकरी मिला है, मतलब 14.25 लाख परिवारों का भरण पोषण यहाँ से हो रहा है। तो ये अच्छा काम कर रही है या गलत काम कर रही है? इस तरह से ये चारों सेक्टर मिलकर लगभग 44 लाख परिवारों का, उनको अच्छा जीवन जीने का अवसर प्रदान की है। तो ये अच्छा काम कर रही है या गलत काम कर रही है? ज़रूर आप बोलेंगे ये बहुत अच्छा काम कर रही है। अब मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में टोटल 57 लाख लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है अकेले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का स्कोप क्या है। पहले 4 सेक्टर के बारे में मैंने बताया, आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग 44 लाख लोगों को नौकरी मिले हैं यहाँ पे। और दोस्तों, मेरे कई सारे मित्र नौकरी करते हैं और नौकरी को मैं बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो नौकरी के बारे में एक बहुत ही अच्छा डायलॉग बोलते हैं। जो नौकरी करते हैं उनका जीवन कैसा होता है? 1 से 10 तारीख तक जेब गरम, 1 से 10 तारीख तक जेब गरम, 11 से 20 तारीख तक जेब नरम, और 21 से 30 तारीख तक बेशरम। 1000 तुम दे दे भाई, अगली बार सैलरी में ले लेना। दिस इज़ द रियल स्टोरी। जो नौकरी में हैं वो भली बात इसको समझ सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 57 लाख लोगों को रोज़गार प्रदान किया है तो याद रखिएगा, एक बहुत बारीक सा डिफरेंस है। यहाँ काम करने वाले लोग नौकरी नहीं करते हैं, यहाँ 57 लाख लोग मालिक बनकर काम कर रहे हैं और रोज़गार कर रहे हैं। ये बहुत बारीक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो दोस्तों, इसी पॉइंट पे मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री फिर से भारत को एक सोने का चिड़िया बनाएगा और हर व्यक्ति को मालिक होने का एहसास कराएगा, और हम लोग पुराने कल्चर में, पुराने सभ्यता में हम लोग वापस लौटेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, लाखों हैं इस सेक्टर में। कहाँ? नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों हैं इस सेक्टर में, लाखों कमाने वाले। आप अपने शहर में पता कीजिएगा, बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस इंडस्ट्री से लाखों रुपए कमा रहे हैं। आपको आज ही फैसला लेना है, क्योंकि यहाँ पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ भी नहीं है। सर, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, फ्री ज्वाइनिंग है, और आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीदने हैं जो आपके ज़रूरत के हैं। तो खोने को यहाँ कुछ भी नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। तो आज ही ये वीडियो जैसे ही आपका ख़त्म होता है, जिन्होंने भी ये वीडियो आपको भेजा है उनसे संपर्क करें और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। दोस्तों, आपके स्क्रीन में एक रिपोर्ट है, ये 2 फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट है। आप देखेंगे ये जो लेटेस्ट है 2018-19 में करीब 57 लाख लोग हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं, और ये 57 लाख वो आंकड़ा है जो IDSA में रजिस्टर्ड कंपनी है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज IDSA में रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी संख्या को अगर जोड़ देंगे तो इससे भी कहीं ज़्यादा हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को रोज़गार दिया है ये इस इंडस्ट्री ने, नेटवर्क मार्केटिंग ने, MLM बिजनेस ने। और दोस्तों, 2018-19 का रिपोर्ट अगर देखेंगे तो 13,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। 13,000 करोड़ रुपए में कितने ज़ीरो होते हैं? ज़रूर आप चिंतन मंथन कीजिएगा। आपके दोस्त क्या बोलते हैं, आपके रिश्तेदार क्या बोलते हैं, पान दुकान में, चाय दुकान में खड़े अड्डे मारने वाले लोग क्या बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं जिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं जिस MLM बिजनेस की बात कर रहा हूँ, वो हिंदुस्तान में 1 साल में 13,000 करोड़ का टर्नओवर किया। आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में हमारा और आपका आने वाले समय में क्या स्कोप हो सकता है अगर हम यहाँ मेहनत करें तो। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर इंसान को कदम दर कदम, हर कदम पे पैसे की ज़रूरत होती है। इस विश्व में पैसा कमाने के 2 फार्मूले हैं, फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 1 में 99% आबादी के लोग काम करते हैं, और फार्मूला नंबर 2 में
1% से भी कम लोग वहाँ काम करते हैं। फार्मूला नंबर 1 में जब तक जो इंसान काम करेंगे वो रोजी रोटी के चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाएंगे। ना 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 ना, टैलेंट की कमी नहीं है सर। फार्मूला नंबर 1 में कितना भी टैलेंट हो आपके पास, कितना भी इंटेलेक्चुअल हैं, आप कभी भी रोजी रोटी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये आपके टैलेंट की कमी की वजह से नहीं है। ये फार्मूला नंबर 1 में जो भी रहेंगे, जब तक रहेंगे, उनके साथ ऐसा ही होगा। ये दोष आपका नहीं, ये फार्मूला का दोष है। वही व्यक्ति जो फार्मूला नंबर 1 में है, अगर वो फार्मूला नंबर 2 में स्विच कर जाते हैं तो आने वाले कुछ सालों में उनको करोड़पति, उनको अमीर बनने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। यहाँ टैलेंट का महत्व नहीं है, यहाँ फार्मूला का महत्व है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ फार्मूला नंबर 1 एक्चुअली है क्या। ध्यान से सुनिएगा। कोई भी धंधा, कोई भी पेशा, कोई भी रोजगार, कोई भी व्यापार जिसमें आप सिर्फ एक अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं, वो फार्मूला नंबर 1 में आएगा। कोई भी काम, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी काम, कोई भी धंधा, कोई भी पेशा, कोई भी रोजगार, कोई भी व्यापार जिसमें आप सिर्फ एक अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं, वो फार्मूला नंबर 1 में आएगा। और जब तक आप फार्मूला नंबर 1 में रहेंगे, रोजी रोटी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखिए, अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं सर? वो सिर्फ एक अकेला अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं। अपना समय, अपना मेहनत, अपना डिग्री, अपना अनुभव वहाँ बिताते हैं, देते हैं और बदले में सैलरी मिलता है। कोई अगर छोटे मोटे दुकानदार हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? अपना समय, अपना पूंजी, अपना मेहनत, एक अकेला अपना टैलेंट को इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। इस तरह से आप देखेंगे चारों तरफ पूरे आबादी का 99% लोग इसी फार्मूला में काम कर रहे हैं। एक अपने टैलेंट का, अपने समय का, अपने मेहनत का, अपने दिमाग का, अपना पूंजी, अपना डिग्री इस्तेमाल करके वो पैसे कमा रहे हैं। और जब तक आप इस फार्मूला में काम करेंगे, रोजी रोटी में ही उलझे रहेंगे। लेकिन अगर आप फार्मूला नंबर 2 में काम करते हैं, फिर से मैं कहना चाहता हूं, आपको दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता है अमीर बनने से। तो फिर फार्मूला नंबर 2 है क्या? बहुत बारीक डिफरेंस है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। फार्मूला नंबर 2 कहता है कोई भी काम, कोई भी पेशा, कोई भी धंधा, कोई भी रोजगार जिसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों का टैलेंट, लाखों लोगों का नेटवर्क का आप इस्तेमाल करते हैं और उस वजह से पैसे कमाते हैं, तो ये फार्मूला नंबर 2 में आता है। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, कोई भी काम, कोई भी धंधा, कोई भी पेशा, कोई भी रोजगार जिसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों का टैलेंट, लाखों लोगों के नेटवर्क का इस्तेमाल होते हुए आपको इनकम आता है, ये फार्मूला नंबर 2 है। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति के बारे में आप कल्पना करें जिनके बारे में आपने टीवी न्यूज़ में देखा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है या मैगजीन में पढ़ा है, जो ऑलरेडी करोड़पति, अरबपति हैं। कोई एक व्यक्ति का नाम सोचिए, वो बिल गेट्स हो सकता है, वो अंबानी हो सकते हैं, वो रतन टाटा हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति के बारे में आप सोचिए और आंख बंद करके आप उनके बारे में सोचिए, क्या वो व्यक्ति एक अकेला अपना टैलेंट इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं फार्मूला नंबर 1 में, या फिर वो सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के टैलेंट का, उनके नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए पैसा कमा रहे हैं? आपको जवाब मिल जाएगा। आज तक कोई भी व्यक्ति करोड़पति, अरबपति, अमीर बना है तो फार्मूला नंबर 2 में काम करके बना है। इसका मतलब ये है, आपको, मुझे या किसी व्यक्ति को अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो फार्मूला नंबर 2 में काम करना पड़ेगा। अब एक प्यारा सा सवाल, मैं धीरज कुमार साहू, मैं पान दुकान चलाता था। एक साधारण व्यक्ति, हमारे जैसे बहुत सारे हजारों, लाखों लोग हैं जो उस सिचुएशन में हैं, उस स्थिति परिस्थिति में हैं, उस बैकग्राउंड में हैं। अगर उनको इस फार्मूला के बारे में बता दिया जाए, फार्मूला नंबर 2, कोई एक धंधा, कोई एक रोजगार, कोई एक बिजनेस, कोई एक व्यापार आप मुझे बताइए जिसको करते हुए मैं धीरज कुमार साहू, एक पान वाला, अपने आप को फार्मूला नंबर 2 में फिट कर सकता हूँ। आप ज़रूर इसके बारे में सोचिएगा। इस पूरे धरती पर एक ही बिजनेस है, एक ही रास्ता है, एक ही व्यापार है जो मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को फार्मूला नंबर 2 में काम करने का अवसर देता है, और उसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, उसे बोलते हैं MLM बिजनेस। इसलिए जो भी व्यक्ति एक साधारण परिवार से हैं, एक आम आदमी है, और वो चाहते हैं अपने आप को फार्मूला नंबर 2 में फिट करना, तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है आप किसी अच्छे कंपनी में आज ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरुआत करें। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब इस कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरू किया था तो अकेला शुरू किया था।
ज्वाइनिंग फ्री है, पैसे तो लगे नहीं। और इस कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट थे, उन प्रोडक्ट में से कुछ प्रोडक्ट की खरीदारी की, इस कंपनी में ट्रेनिंग लिया, लोगों को इसके बारे में बताया और बताने का सिलसिला शुरू किया। और लगभग 2 साल हो गए। 2 साल में करीब करीब 25 से 30 लोगों को मैंने डायरेक्ट रजिस्टर किया। 25 से 30 लोगों को मैंने इस कंपनी में जोड़ा। और इन 2 सालों में आज मेरे टीम में ज़्यादा नहीं, लगभग 4600 लोग हैं। मैंने जोड़ा था 25 से 30 आदमी, ये 4600 कैसे हो गए? और आज 4600 लोग होने की वजह से उन लोगों के द्वारा जितना भी इस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा जाता है, उस टोटल टर्नओवर्स का कुछ हिस्सा मुझे मिलता है, जो कि आज के डेट में महीने का 1 लाख रुपया होता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 4600 लोग हैं, इसको 46,000 होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और दोस्तों, मैं हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे नेटवर्कर के साथ मिलता हूँ, उठता बैठता हूँ, जिनके नेटवर्क में 50-50 लाख लोग हैं। उनकी इनकम करोड़ों से ज़्यादा हर महीने आती है। मैं उस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे MLM बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर इंसान को अपने जीवन में एक से अधिक आमदनी के स्रोत बनाने चाहिए, ताकि कभी भी कुछ समस्या आए जीवन में तो हमें ज़रा भी दिक्कत ना हो। जैसे अभी लेटेस्ट ताज़ा ये जो महाप्रकोप कोरोना का आया है, लगभग 3 महीने से सारे काम ठप हैं, सारे बिजनेस बंद पड़े हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति जिनको इनकम का सिर्फ एक ही स्रोत था और वो एक सिंगल स्रोत इनकम का बंद होने की वजह से उनको कितना परेशानी हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं। और इसी सिचुएशन में आप सोचिए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में एक से अधिक आमदनी का स्रोत तैयार कर रखा था। उनके जीवन में इनकी तुलना में कम दिक्कत आएगी, हाँ या ना? तो दोस्तों, हर इंसान को अपने जीवन में एक से अधिक आमदनी के स्रोत ज़रूर बनाने चाहिए, ताकि आपको कभी भी जीवन में कोई भी समस्या का सामना उतना नहीं करना पड़ेगा जितना वैसे लोगों को करना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक आमदनी के स्रोत पे पूरी तरह से निर्भर होते हैं। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, आपने कभी यूनिलेवल साइकिल देखा है, सिंगल व्हील साइकिल? कभी कभी आप सर्कस में गए होंगे तो ज़रूर ये साइकिल को आपने देखा होगा। और दोस्तों, हर वो व्यक्ति जिनके जीवन में आमदनी का सिर्फ एक स्रोत है आपके पास, तो याद रखिएगा, आप सिंगल व्हील साइकिल ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पे यदि आपका साइकिल पंक्चर हो जाता है तो आपका इनकम का स्रोत पूरा ठप हो जाता है और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें इनकम के अनेक स्रोत चाहिए। ये सिंगल व्हील साइकिल है। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, अगर किसी व्यक्ति का आमदनी का स्रोत किसी ऐसे व्हीकल का जैसे हो, जैसे ये आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एक ट्रक है जिसमें सैकड़ों चक्के लगे हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति का इनकम का व्हीकल ऐसा हो जिसमें सैकड़ों चक्के लगे हुए हैं और इसमें से कुछ चक्के, 4-5 चक्के अगर पंक्चर भी हो जाते हैं, तो इनका सफ़र रुकेगा नहीं, ये अपने मंजिल तक आराम से पहुंचेंगे। मैं अगर अपनी बात कहूं, जिस आमदनी के व्हीकल में आज मैं सवार हूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, उस व्हीकल में आज लगभग 4600 चक्के लगे हुए हैं और आने वाले समय में ये बढ़ेगा, कल को 46,000 चक्के होंगे। तो ये फ़र्क पड़ता है यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और बिज़नेस खड़ी करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने आप को फॉर्मूला नंबर 2 में फिट करना चाहते हैं, एक बड़ी से बड़ी नेटवर्क बनाकर बड़े इनकम का आनंद लेना चाहते हैं, तो आज ही जिन्होंने भी ये वीडियो आपको शेयर किया है उनसे मिलें, आज ही ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग फ्री है। और अपने आमदनी के लिए वैसे व्हीकल पे सवारी करें जिसमें सैकड़ों, हज़ारों, लाखों चक्के लगे हों और बहुत बड़ी इनकम की ओर आप अपना सफ़र शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।